क्या एक बार फिर जायशा की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि शेरी और अरसलान की हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई? क्या हामिद ने पहली बार अपनी बीवी के फैसलों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा दी? और क्या राफे और हरीशा के बीच हुआ एक जबरदस्त झगड़ा उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेन का नाम सामने आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया? आज की कहानी में हर मोड़ आपको हैरान कर देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। एक बार फिर किस्मत ने जायशा का साथ दिया। शेरी और अरसलान ने उसे बदनाम करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें यकीन था कि इस बार जायशा उनके बिछाए हुए जाल से बच नहीं पाएगी, लेकिन बाजी पूरी तरह पलट गई। जायशा ने वक्त रहते उनकी चाल को समझ लिया और ऐसा सच सामने ले आई कि दोनों की सारी साजिशें हामिद के सामने बेनकाब हो गईं। जिस बेइज्जती का इंतजाम उन्होंने जायशा के लिए किया था, वही बेइज्जती अब उनके अपने हिस्से में आ चुकी थी। हामिद ने बेहद सख्त लहजे में दोनों को फटकार लगाई और साफ कह दिया कि अब इस घर में किसी बेगुनाह के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर सुफियान की शादी का मामला भी अचानक नया मोड़ लेता है। कई दिनों से शेरी अपनी पसंद का रिश्ता तय कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुफियान ने अपने वालिद हामिद के सामने साफ लफ्जों में कह दिया, अब्बू, मैं इस लड़की से निकाह नहीं करना चाहता। हमारे मिजाज बिल्कुल अलग हैं। मैं सिर्फ किसी की जिद पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। हामिद ने बेटे की बात बड़े सुकून से सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी मर्जी सबसे ज्यादा अहम है। अगर तुम्हारा दिल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। सुफियान ने भी पहली बार खुलकर कह दिया, अब्बू, मुझे सबसे ज्यादा दबाव अम्मी की तरफ से था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ये बात जब जोहा के वालिद तक पहुंची तो वह गुस्से में अगले ही दिन हामिद के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने नाराज होकर कहा, आखिर ये कैसा मजाक है? आपकी बीवी बार बार हमें बुलाती रही, रिश्ते की उम्मीद दिलाती रही, और अब आपका बेटा साफ इनकार कर रहा है। हामिद ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर मेरा बेटा राजी नहीं है तो मैं यह रिश्ता हरगिज नहीं करूंगा। मजबूरी में बनाया गया रिश्ता कभी खुशियां नहीं देता। मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ हुई, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नायला आंटी ने भी शेरी को घेर लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, जहां लड़का खुद तैयार नहीं, वहां तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों दांव पर लगा रही हो? शेरी ने हमेशा की तरह सफाई देते हुए कहा, मेरे सामने तो सुफियान ने कभी इनकार नहीं किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मना लूंगी। आप इस रिश्ते को पक्का ही समझिए। इसी दौरान हामिद वहां पहुंच गया और उसने शेरी की सारी बातें सुन ली। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, मैं उधर जाकर साफ इनकार करके आया हूं और तुम यहाँ बैठकर झूठी उम्मीदें बांट रही हो। तुम्हें अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। हामिद की बात सुनकर शेरी खामोश रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मनमानी पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ राफे और हरीशा के रिश्ते में भी ऐसा तूफान आता है कि दोनों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। राफे गुस्से में हरीशा से कहता है, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मेरी परवाह करने वाले और भी बहुत लोग हैं। चाहे मैं भूखा बैठा रहूं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। राफे की बातें सुनकर हरीशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि शायद राफे को शॉपिंग मॉल वाली बात का पता चल चुका है। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं किसी ने जेन के साथ उसकी मुलाकात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया। हरीशा घबराई हुई आवाज में कहती है, राफे, प्लीज मेरी बात सुनो। उस शॉपिंग मॉल वाली बात को भूल जाओ। तुम्हें जो लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं था। जेन मेरे लिए वहां नहीं आया था। वह किसी और काम से आया था। बस उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वह खुद मेरे पास आ गया। अगर उसे कोई गलती हुई भी है तो उसकी सजा मुझे मत दो। राफे फिर भी खामोश रहता है। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है। हरीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भर्राई हुई आवाज में कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बार अपने बच्चे के बारे में भी सोचो। क्या हम अपनी छोटी सी गलत फहमी की वजह से उसका भविष्य बर्बाद कर देंगे? हमारा बच्चा किसी झगड़े का हकदार नहीं है। हरीशा की ये बातें सुनकर राफे कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा तो अब भी था, लेकिन दिल के किसी कोने में बच्चे का ख्याल उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या राफे हरीशा की बात पर यकीन करेगा? क्या जेन का सच कभी सबके सामने आएगा? क्या शेरी अपनी अगली चाल से फिर कोई नया बवाल खड़ा करेगी? और क्या जायशा की किस्मत हमेशा की तरह उसका साथ देती रहेगी, या इस बार कोई नया तूफान उसका इंतजार कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा।